हेलो फ्रेंड, आज हम मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक सेकंड पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है, तो इसका आंसर होगा जीवन पर्यंत। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं, जैसे पहला भ्रूणावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? इसका आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अग्रांकित आयामों में विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है? इसका आंसर होगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास एक परिवर्तन है जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? इसका आंसर होगा वजन में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। चूँकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, मानव विकास है? इसका आंसर होगा मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्ति, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल है। के बाद आपका छठा क्वेश्चन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है? इसका आंसर होगा चलना। परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वह धीरे धीरे चलता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के फलस्वरूप उसके चलने की गति में तीव्रता आ जाती है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है? इसका आंसर होगा विकास। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी? इसका आंसर होगा अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं जो वे इससे पूर्व करने में समर्थ नहीं हो। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? इसका आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई क्षेत्रों में होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास,
शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसका आंसर होगा शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता में गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित कर। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। इसका आंसर होगा, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। मतलब पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। इसका आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है। इसका आंसर होगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए और आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होता है। एक क्वेश्चन के साथ आपका 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है।